ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पार्ट है ये वाला। इसमें हमने ये न्यूमेरिकल करना है, तो अपने साथ साथ उसकी स्टेटमेंट पढ़ता जाता हूँ और साथ साथ अपनी जो है ना उसके अंदर जो वर्ड की फाइल है उसमें उसकी वैल्यूज़ को लिखता जाऊँगा। कह रहा है कि डिटर्मिन द रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर अ 20-minute storm एंड अ 6-hour storm दैट विल अकर वंस इन 50 ईयर एट शिकागो, इलिनॉय। ठीक है, शिकागो इलिनॉय एक जो है वो इलिनॉय एक स्टेट है जिसका शहर शिकागो है यूएसए के अंदर। उसमें कहता है कि दो स्टॉर्म है, एक 20 मिनट का स्टॉर्म है, एक 6 आवर का स्टॉर्म है, और ये 50 साल में एक दफ़ा आते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका रिटर्न पीरियड कितना है? 50 साल। तो आपने उसकी इंटेंसिटी जो है ना फाइंड करनी है। ठीक है, इसको पूरा फाइंड करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये वाली है जो उसने हमें बताया है, वो ये है कि ड्यूरेशन जो है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि गिवन जो है given I got a phone call. Anyway, just hold on. अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अपना व्हाट्सएप चेक करो। ओके, सो इस बंदे की मैंने बड़ी बेइज्जती करनी थी, लेकिन आप लोगों ने चूँकि अब रिकॉर्डिंग चल रही है साथ में, तो मैं अब उसकी बेइज्जती नहीं कर सका, वरना अदरवाइज मैंने बड़ी इसकी बेइज्जती करनी थी। एनीवे, गिवन जो है वो ये है कि दो तरह के स्टॉर्म है। ड्यूरेशन जो है उनकी वो एक की 20 मिनट्स है और दूसरे की जो है ना वो 6 आवर्स है। ठीक है, अच्छा, इसका रिटर्न पीरियड कितना है? 50 ईयर्स है। ठीक हो गया। हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? स्मॉल आई की। इंटेंसिटी की वैल्यू जो है ना हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब इंटेंसिटी फाइंड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, हमने पढ़े हुए हैं। एक तो जी इंटेंसिटी फाइंड करने का तरीकेकार ये है कि आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, ये 2.1, ये तरीकेकार है इंटेंसिटी फाइंड करने का। लेकिन चूंकि जो इक्वेशन 2.1 है उसके जो दिए गए जो वेरिएबल्स हैं एक्स, एन और के, वो नहीं गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डेप्थ फाइंड कर लेंगे, इस फॉर्मूले से डेप्थ फाइंड कर लेंगे, और डेप्थ फाइंड करके उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप जो है इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है बात? की बार मैं दोबारा बोलता हूँ इसको। डेप्थ इंटेंसिटी फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप 2.1 डायरेक्टली इस्तेमाल करो, इंटेंसिटी फाइंड करके परे मारो। ठीक है, लेकिन चूंकि उसके लिए के, एक्स और एन चाहिए, तीन वेरिएबल्स, वो चूंकि गिवन नहीं है, तो हम फिर इसी फार्मूले से उसकी डेप्थ फाइंड करेंगे और डेप्थ को डिवाइड कर देंगे विद टाइम ऑफ रेनफॉल इवेंट, तो अपने आप आपके पास जो है वो इंटेंसिटी आ जाएगी। सो लेट्स सॉल्व इट। पहले तो उसके लिए हमें इन सब के लिए जो है वो वेरिएबल्स फाइंड करने के ए, बी और सी और डी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने पहले ए फाइंड करना है, फिर बी फाइंड करना है, फिर सी फाइंड करना है और फिर डी फाइंड करना है। अब देखो सिंपल, आप इस ग्राफ पे जाना है आपने। मैंने चूँकि अब मैं भी कोई इतना जो है ना वो कि मार्को पोलो नहीं हूँ कि मुझे सारा पता है कि जिन आपके स्टेट्स कहाँ पे हैं यूएसए की, लेकिन इधर एक मैंने मार्क लगाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये इलिनॉय की वो स्टेट है जिसकी शिकागो है, जिसकी वो बात कर रहा है। अब ये देखो, अब ये बहुत करीब है 1.4 के, ये वाला पॉइंट कंटूर जो 1.4 का उसके बहुत करीब है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको 1.4 ही लिख लो, या फिर क्या करो आप कि जो बुक वाले ने एग्जैक्ट लिखा हुआ है मैं वही लिख देता हूँ इसकी, 1.43। थोड़ा सा 1.4 से ज़्यादा है, तो मैंने इसको 1.43 बुक वाला ही जो इसका वो जो था मैंने लिख दिया। अब बी की वैल्यू चेक करनी है अगले ग्राफ से। बी की वैल्यू, इलिनॉय वही स्टेट, ये देखो ये वाला पॉइंट है। ये पिछले जो मैप का जो पॉइंट है ना, ये देखो इलिनॉय की बूट लाइक शेप है उस स्टेट की, तो मैंने बूट लाइक शेप जो है अगले में भी उसी वही बूट लाइक शेप जो है मैंने मार्क की हुई, वो देखो तकरीबन इस पॉइंट पे। अब ये दो कंटूर्स के बीच में 2.5 और 3 वाले कंटूर्स के बीच में आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है, जो बी की वैल्यू है, ठीक है, अब पता लग रहा है आपको कि ये 2.5 और 3 के बीच में, लेकिन ये 2.5 के थोड़ा सा करीब आता है। ठीक है ना, तो ये या तो इसको 2.5 ही कर दो, ठीक है, या फिर इसको जो है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी वो कितनी है, वो ऑलमोस्ट 2.80 है। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू ऑफ सी जो है आप देख लेना 2.75 है, और वैल्यू ऑफ डी जो है वो 5.70। इन्हीं स्टेट्स के लिए यही वाली वैल्यूज़ जो है ना आप देख लेना कि आपको जो है ना वो गिवन होगी। मैं सी के लिए बात कर देता हूँ। देखो ये करीब सी वाली जो है वो वैल्यू जो है वो आ रही है 2.5 और 3, वही वाला कंटूर जैसे जो बी के लिए है, उन दोनों के बीच में आ रही है। लेकिन ये चूँकि 2.5 के थोड़ा सा जो है ना वो करीब है, तो 2.75 तकरीबन बनता है यहाँ पे। 2.6, 2.7 और 2.75 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनती है वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही
फिर बूट लाइक शेप, फिर जो है ना डी के लिए आपने फाइंड की, तो ये किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। लेकिन चूंकि ये 5 और 6 में 6 से ज़्यादा करीब है, तो अब देखो कि ये ऑलमोस्ट 5 पॉइंट, या तो उसको 5.5 भी आप कह लोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है इस ग्राफ के ऊपर जो जो बुक वाले ने दी हुई है वो 5.75 है। लेकिन अगर आप 5.5 भी कर दोगे तो मैं उसको ठीक मान लूँगा। ठीक है, मैं चूंकि बुक वाली इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर जब आप इसका आंसर फाइंड करो तो आपका पास आंसर जो है वो बुक वाले वाला आंसर है। ठीक हो गया? सो दैट्स हाउ वी फाउंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी। देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या है, कोई ग्राफ नहीं है, इसके लिए जो है ना आपके पास ये टेबल है जो मैंने आपको अभी समझाया था। टेबल ये देखो, 6 आर का पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। रिटर्न पीरियड कितना था, 50 ईयर, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू कितनी आ गई एक्स की, 32.1। 50 ईयर के अगेंस्ट वैल्यू ऑफ एक्स 32.1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही जो वाई की वैल्यू है जरा उसको देख लेते हैं। वाई की वैल्यू 2 आएंगी क्योंकि ड्यूरेशंस 2 हैं, तो ड्यूरेशन वेरिएट की 2 वैल्यूज आएंगी। एक 20 मिनट के स्ट्रॉम के लिए, 20 मिनट का स्ट्रॉम -24 है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू एक तो आ गई -24। ठीक हो गया, दूसरी वैल्यू जो है ना वाई की वो कितनी आ गई है, वो उधर से जब आप पढ़ोगे वैल्यू इसकी तो 6 आर स्ट्रॉम के लिए जो है वो कितनी आती है 49.9। तो ये वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू जो है वाई की कितनी आ गई है 49.9। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ऑल द वेरिएबल्स ऑफ दैट इक्वेशन। अब क्या करना है आपने, आपने इन सारे वेरिएबल्स को इक्वेशन जो है 2.2 के अंदर पुट करना है। ठीक है, अब मैं इतना लंबा काम नहीं करूंगा। 2.2 के अंदर सारे वेरिएबल ए, बी, सी, डी, एक्स और वाई आपने इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने पहले क्या किया यार, अब ये इधर मैं लिख देता हूँ इसको। देखो आपने पुट किया, पुटिंग ए, बी, सी एंड डी, सही है, ये वाली वैल्यूज ए, बी, सी, डी एंड मैं काट देता हूँ ए, बी, सी, डी, वैल्यू ऑफ एक्स जो कि इक्वल टू है 32.1 के, और वैल्यू ऑफ वाई जो कि इक्वल है, वैल्यू ऑफ वाई जो इक्वल है -24 के। आपने ये वैल्यू पुट की इन इक्वेशन 2.2। ठीक है, आपके पास एक आई की वैल्यू आएगी। आपने उस आई की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये किसके लिए है, ऑब्वियसली ये जो वाई की वैल्यू आपने इसके अंदर पुट की है 20 मिनट्स के स्ट्रॉम के लिए है। तो ये जो आई है आपने इसको अगर कर देना है I20। मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के समझने के लिए, क्योंकि मैंने वो पुट नहीं किया उस इक्वेशन के अंदर टू सेव द टाइम। तो सिंपल है काम, आपने सारी वैल्यूज पुट की और वाई की जो कि 2 वैल्यू हैं तो वो बारी बारी पुट होंगी। जब -24 की वैल्यू किसके लिए थी, ये थी 20 मिनट के स्ट्रॉम के लिए, तो जो वैल्यू ऑफ आई आएगी वो किस स्ट्रॉम के लिए आएगी, जो कि 20 मिनट का स्ट्रॉम है। तो जब यहाँ से आप वैल्यू ऑफ आई इसके लिए फाइंड करोगे तो जो आपके पास वैल्यू ऑफ आई आएगी वो आएगी आपके पास जो वैल्यू ऑफ आई आएगी वो बेसिकली आएगी 1.87। ठीक है, 1.87 इंचेस। ऐसे ही अब वही वाली वैल्यू पुट ए, बी, सी एंड डी, एक्स इक्वल टू 32.1। ठीक है, और y इक्वल टू आपकी बार कितनी आनी है 49.9। ये 49.9 वाली वैल्यू किसकी थी, y की, ये थी भाई साहब 6 आर के स्ट्रॉम के लिए, तो ये हो जाएगी y6। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हमने इसको y6 बोल दिया। तो जब ये आप पुट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.84 इंचेस। तो ये है जी वो डेप्थ उस स्ट्रॉम की। ठीक है, ये है डेप्थ उस स्ट्रॉम की जो कि जिसका रिटर्न पीरियड जो है 50 साल है। यानी कि 50 साल के बाद जब ये वापस आएगा तो अगर वो 20 मिनट का हुआ तो 1.87 इंच का पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर रहेगा, और अगर वो 6 आवर चलता रहा तो 3.84 इंच का पानी जो है ज़मीन के ऊपर वो उसकी उसकी जो डेप्थ होगी पानी की रेन गेज के अंदर आएगी। अब ये आ गया, हमें तो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो भाई साहब इंटेंसिटी जो 20 मिनट के स्ट्रॉम के लिए है वो इक्वल टू है कितनी, डेप्थ ओवर टाइम। ठीक है, डेप्थ कितनी आ गई है 1.87। इसको डिवाइड किया आपने किसके साथ, 20 मिनट है, तो 20 मिनट को आप आर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.33 आर आएगा। कैसे मैंने इसको फाइंड किया, क्योंकि मैंने जो आपका 20 मिनट था उसको 60 से डिवाइड कर दिया,
तो ये कितना आ गया, ये 0.33 आ गया। ठीक हो गया। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे आप, मैं कैलकुलेटर की तरह इसको फाइंड करूँ इसकी वैल्यू को, 1.87 ओवर 0.33, तो ये वैल्यू आती है 5.667 इंच पर आवर। ठीक हो गया। ये है इसकी वैल्यू, ये है इसकी वैल्यू 20 मिनट के स्टॉर्म के लिए। ऐसे ही जो इंटेंसिटी होगी फॉर 6 आवर का स्टॉर्म, वो कितनी हो जाएगी, वो इक्वल टू हो जाएगी डेप्थ ओवर टाइम ही होगा। ठीक है, तो डेप्थ कितनी बना रहा है, वो डेप्थ बना रहा है 3.84, उसको आपने डिवाइड कर दिया किसके साथ, कितने मिनट का था वो, कितने घंटे का था वो, 6 आवर का था, तो 6 आपने पुट किया इसके अंदर, तो वैल्यू कितनी आ गई 3.84 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ गया 0.64 इंच पर आवर। ये है जी रेनफॉल इंटेंसिटीज। ठीक है, आप इनको चाहो तो आप मिलीमीटर जो है पर आवर में भी इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है ना वो ये न्यूमेरिकल था जो कि मुझे बेसिकली आपको सॉल्व करवाना था। ठीक हो गया। अच्छा, अब चाहो तो इसको मिलीमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, इंच पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई इसमें बात पूछने वाली हो, सिर्फ इसमें एक चीज़ कन्फ्यूज करेगी आपको, बुक वाले ने मिलीमीटर पर आवर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो मिलीमीटर जो है वो भी उसमें भी आप फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। सिंपल आपको जो है इंचेस को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आपको सबको पता होगा मेरा ख्याल है कि 1 इंच के अंदर 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको जो है जब 25.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको भी 25.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास यही वाले आंसर्स आएंगे जो बुक वाले के आए हुए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एक बात कंफ्यूज करेगी, मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ जस्ट अपनी आसानी के लिए। देखो, ये दो वैल्यूज़ क्यों आई हैं, I20 क्या है और I6 क्या है। I20 है जो 20 मिनट के स्टॉर्म के लिए है। ये कैसे आया, आपने इक्वेशन 2.2 में वैल्यू A B C D की पुट की, X की पुट की और Y की पहले -24 पुट की। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर आपने वही सारी वैल्यूज पुट की और Y की वैल्यू जो है वो दूसरे वाली वैल्यू जो आप 49.9 आपने पुट की, तो आपके पास दूसरे वाली वैल्यू जो है ना I की आ गई। और अब आपने इन दोनों को इनकी ड्यूरेशन से डिवाइड किया, टाइम से डिवाइड किया, तो आपके पास इंटेंसिटी आ गई। So this is how you calculate the intensity of an event that is about to happen in 50 years. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हम रिटर्न पीरियड के साथ जो है चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे प्लीज़ पूछना है। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पार्ट्स बन गए, अब मैं चाह नहीं रहा था इतने पार्ट्स बने, लेकिन बच्चे पार्ट्स बन गए हैं। अब वो इशू जो है वो आपको पता ही है कि बार बार जो है ना वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है मेरे लैपटॉप में, तो अपने इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना है और उसमें इतना माइंड नहीं करना आपने। ठीक है, कोई क्वेश्चन होंगे तो सी यू इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।